जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस मुश्किल भरे बाजार में कौन सा जेम स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी लाया हूं अनिल जी। और वो कंपनी दूसरी बार जेम्स में दे रहा हूं। और पिछली बार दिया था 27/7/2023। और 27/7/2023 मेरे लिए और जैन साहब के जेम्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। और क्योंकि वो एनिवर्सरी डे है। जैन किसका? साहब के जेम्स के 4 साल होते हैं। अच्छा, 27/7/2023 को एनिवर्सरी डे। पिछली बार एनिवर्सरी डे पे यस, दिया था। यस, एनिवर्सरी डे पे दिया था। और देने के बाद अनिल जी एक चीज रियलाइज हुई थी, क्या? जो कि मैं थोड़ा डर भी गया था देने के बाद, हाँ। क्योंकि ये स्टॉक ईएसएम में था। और उस टाइम पे नया नया, आपको याद होगा कि ये स्टॉक शुरू हुआ आ, था जून की 4 तारीख को, जून की 5 तारीख को ये आया था, इंप्लीमेंट हुआ था। और ये 500 करोड़ के नीचे की मार्केट कैप थी। फिर तब से मैं थोड़ा सा डर गया था कि भाई ये अब नहीं कर सकते 500 करोड़ के नीचे की कंपनियां। पहले हम 200-300 करोड़ की लाते थे, अब 500, ये 600 करोड़ की अब हो गई है। बट फिर भी ये स्टॉक वहां से मैंने 120 के लेवल्स पे दिया था और आज 172 पे है। और आज भी फंडामेंटल्स एकदम इंटैक्ट है 20 माइक्रोन्स के। और आज भी 140 के टारगेट मैंने दिए थे लास्ट ईयर, तो वो अचीव हो गए थे। और अब 172 के लेवल्स पे है 20 माइक्रोन्स, एंड इट इज डूइंग वेल। सबसे बढ़िया बात है, तभी भी 10 के पी मल्टीपल पे था और आज भी 10-11 के पी मल्टीपल पे है। रीजन बीइंग कि ग्रोथ गजब दी है कंपनी। और कंपनी यूनिक है, मतलब नॉर्मल कंपनी नहीं है। राजस्थान में भी इनके ऑपरेशंस है, गुजरात में ऑपरेशंस है। और कंपनी देखिए पायनियर है इंडस्ट्रियल मिनरल्स में। और कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट को पायनियर किया था इंडिया में, ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोनाइजेशन। माइक्रोनाइजेशन जो मतलब पाउडर और ये जो वो करते हैं। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हाइट मिनरल्स का कंट्री के अंदर। सो ये सारी चीजें हैं। और क्रेडिट रेटिंग देख ली थी मैंने, बहुत बढ़िया क्रेडिट रेटिंग है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। और अभी भी लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग भी देख रहा था, तो वहां पे भी इनको क्रेडिट रेटिंग बढ़िया मिली है। और कंपनी जिन सेक्टर्स को कैटर करती है वो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि पेंट्स एंड कोटिंग्स है, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स में जाता है, एग्रोकेमिकल्स में जाता है, टेक्सटाइल्स में, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में ये जाती है। तो ये सारी चीजें एक लीडर, मार्केट लीडर 600 करोड़ में हमें मिल रही है। माइनिंग कंपनी है और अच्छा खासा एक पाइनियरिंग कंपनी है। ये सारा बैकग्राउंड है। और कंपनी के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और अच्छा खासा ग्रोथ भी दे रही है, क्योंकि 65 कंट्रीज से ज्यादा ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और करीब 41 इनके प्रोडक्ट्स हैं। और प्लस फंडामेंटल्स में देखें तो 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है मुझे। 22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर 35%। पिछली बार जब मैंने दिया था तो 20% की कैगर आ रही थी और 17-18% की सेल्स की कैगर, यानी कि बहुत ही बेहतरीन। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे भी महंगा नहीं है स्टॉक। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स अब देख रहा हूं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखना जरूरी है जब इस समय पे हम आ गए हैं साल के। 9 करोड़ के पैट के सामने 14 करोड़ का पैट। और टॉप लाइन भी अच्छी खासी बढ़ी है। तो हाईएस्ट एवर टॉप लाइन कंपनी ने दिया 777 करोड़, यानी कि 800 करोड़ के आसपास। और 58 करोड़ का पैट मार्च 2024 का पूरा साल का अगर ये देखें हम, तो इस तरीके का रिजल्ट्स रहे हैं। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग के अलावा रिनाउंड शेयर होल्डर्स अब पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्ट में हम देखते हैं। तो सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, छोटी कंपनी, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आती है। अब एबीसी में नहीं आती है 20 माइक्रोन्स। तो पहले कई बार पुराने जमाने में जब आईपीओ आते थे तो लोग 20 आगे लगाते थे, सो दैट कि उनका नाम सबसे पहले आए। बट ये वैसा नहीं है, ये एक अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से 20 माइक्रोन्स को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, 195 210 के टारगेट के लिए। ओके, 195 210 के टारगेट के लिए करें खरीदारी 20 माइक्रोन्स में। ये है जैन साहब की तरफ से पसंद का स्टॉक। जैन साहब, ये अभी भी वो एसएम में है या बाहर आ गया अब तो? बाहर आ गया। जी, आ गया बाहर? हाँ, बाहर आ गया। स्वागत किया कि नहीं आपने उसका? अरे स्वागत तो मैं जब गया था तब मैं टेंशन में था। मैं बोला अरे क्या कई बार ऐसा होता नहीं जी, सारी चीजें सही नहीं जाती और कुछ चीजें चूक होती है। बट देन कंपनीज अगर अच्छी रहती है तो ईएसएम हो या कुछ भी हो, वो चीजें चलती है। सो इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो देखना जरूरी है। बाकी मार्केट डायनेमिक्स तो देखिए वर्क करते हैं, बट इन द लॉन्ग रन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा वर्क करे। सो अच्छी कंपनी और अच्छा सेक्टर और बढ़िया कर रही है, तो इसलिए स्टॉक को देने में इस बार वापस से डर नहीं लगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये है आपके लिए 20 माइक्रोन्स पर राय जैन साहब की तरफ से जेम्स स्टॉक के तौर पर। आइए